देखिए क्या होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 4, किसी सारणिक में किसी संख्या से गुना करना हो, तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुना करते हैं। ना बंद करबे, आ जाइए। हम किसी सारणिक में अगर तुम गुना करना चाहते हो किसी नंबर से, मान लो डेल्टा इक्वल टू 5213 है, ठीक है। तो आपसे हम बोले कि 3 डेल्टा का मान ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा का मान दिया है तो आपको 3 डेल्टा का मान चाहिए, तो आप पहले डेल्टा का मान निकाल लीजिए। तो बोलिए डेल्टा बराबर क्या होगा, 3 में 5 से गुना -2 बराबर 13। ये तो तरीका जानते ही थे, अब नया तरीका सीखो। अथवा दूसरा तरीका है यही सवाल बनाने का, यदि किसी सारणिक में किसी संख्या से गुना करना हो तो सिर्फ हमको करना क्या होगा कि एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुना करते हैं। मतलब आपको डेल्टा में 3 से गुना करना है तो 3 से गुना आप कोई एगो लाइन में गुना कर दीजिए, ऑटोमेटिक गुना हो जाएगा। लेकिन कोई एक लाइन चूज कर लीजिए। जैसे कि आपको 3 डेल्टा चाहिए ना, तो C2 है तो मान के चलो 5 1 लिख दिए, और C2 में कितना से गुना, तो 3 दूना 6 3 का 9। अब गुना करो 45 -6 कितना होगा 39। अब गौर से देखो हम किसका मान निकाले हैं, डेल्टा का। हमको किसका मान चाहिए, तो 3 डेल्टा बराबर 3 गुने 13, बोलो 39 आया कि नहीं। तो हमको किसी एक लाइन में ही 3 से गुना करा देंगे तो हम डेल्टा का मान प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ गया। और आव्यूह में बताओ क्या होता था, आव्यूह में किसी नंबर से गुना कराना हो तो सब में कराना पड़ता था, और इसमें क्या है, एक कोई भी लाइन में करो, कोई भी लाइन चूज कर लो उसमें गुना कर लो। तो इसके मतलब गुना करने वाला नियम तो ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है कॉमन लेने वाला। मतलब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर गुना कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे आप बताइए इसमें क्या कॉमन है, इस लाइन में 3 कॉमन है तो 3 बाहर कॉमन आ जाएगा। जैसे हम आपसे बोले कि डेल्टा बराबर लिखा हुआ है या डिटर्मिनांट ए बराबर लिखा हुआ है 2 4 6 9 3 1 5 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है 18। तो अब आपसे बोला जाए कि बताइए इसमें क्या कॉमन है, कहीं कुछ कॉमन नजर आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे मान के चलिए 3 है और यहाँ 6, बोलिए क्या कॉमन है। R1 में कितना कॉमन है, R1 में 2 और C3 में, अच्छा C3 में 3, R2 में 3 है तो C3 से जब 3 निकाल ही लोगे तो कहाँ कॉमन बचेगा। तो कोई ये बोलो, मान के चलो R2 ही ले लो, R2 में कितना 3, ये कॉमन है। और अब कॉमन नहीं है, 3 कॉमन लेने पर, अगर हम कॉमन लेंगे तो डिटर्मिनांट ए का मान क्या होगा,
मान के चलो 2 बाहर आया, साथ में क्या बाहर आया 3, तो क्या बच जाएगा 1 2 3, और यहाँ 3 1 1 5 10 18, और कुछ कॉमन नहीं, तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपको कॉमन लेने आना चाहिए। आगे तो बनाने का काम जानते ही हो, लेकिन आज नया चीज सीखे कि हाँ हम कॉमन ले सकते हैं। समझ में आया? तो कॉमन लेने अगर आ जाएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस पर एक और एग्जांपल में हम क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे मान के चले यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2a 3b 4c। तो बोलिए क्या कॉमन है इसमें? है C2 में B कॉमन है, C1 में A कॉमन नहीं है, इसमें तो इसमें A कॉमन है, इसमें B और इसमें C। तो बोलो यहाँ क्या उतरेगा 1 A 2, और यहाँ 1 B 3, और यहाँ 1 C 4। समझ में आया? तो कॉमन लेने ऐसा ही आना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। समझ में आया? फायदा होगा, लेकिन बस खाली कॉमन लेना सीख जाओ, उसके बाद फायदा बताएंगे क्या होगा। इतना बात बुझा गया? चलो अब आगे समझो प्रॉपर्टीज नंबर 5। गुना में आपको सिर्फ आना चाहिए कॉमन लेना। 6 भाग गया 6, ऐसा कुछ देखे थे पहले अभी हमें? 5 नहीं बताए 5। चलिए अब मान के चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 में अगर आपसे कोई कह दे कि आव्यू नहीं डिटरमिनेंट बहुत बड़ा हो और उसको छोटा करके बनाना हो, तो भी एक तरीका है बनाने का। सारणिक के किसी या एक पंक्ति या एक स्तंभ को योग में बांटकर एक से अधिक सारणिक रूप में लिखा जा सकता है। समझ में तो बिल्कुल नहीं आया होगा, आ जाएगा। मान लीजिए डेल्टा बराबर बहुत बड़ा एक आव्यूह दिया हुआ है, जैसे 10 है, यहाँ 15 16 40 30 8 है ना, 5 6 9 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका मन इसको एक से ज्यादा सारणिक में बांटना है, बांट सकते हो। कैसे? देखो 10 को तुम किसी तरह भी लिखो। हम 10 को लिखना चाहे तो हम 20 - 10 भी बोल सकते हैं, 5 जोड़ 5 भी बोल सकते हैं, 6 जोड़ 4 भी बोल सकते हैं। 2 गुना खाली नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, योग, माने किस रूप में? योग रूप में, गुना के रूप में नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान के चलो लिख दिए 5 + 5। तो कोई एक लाइन को लेना है तुमको, कोई एक लाइन, जैसे इस लाइन को लो। 15 को कैसे लिखना चाहोगे? 10 + 5 घट 8 + 8, थोड़ा घटाव वाला भी कर लो। जैसे 16 लिखना है तो 17 - 1 भी लिख सकते हैं, जैसे मन करे वैसे, जोड़ घटाव वैसे भी। तुमको मालूम होना चाहिए घटाव भी एक प्रकार का योग होता है। घटाव नाम का चीज कुछ मैथ में होता ही नहीं है। कैसे? जैसे हम बोले कि 4 में से 5 घटाना है, तुम्हें लग रहा है कि 4 में से 5 घटाया जा रहा है, लेकिन असल बात है कि 4 में जोड़ा जा रहा है क्या चीज? -5। समझ में आया? तो याद रखना है, योग का मतलब योग होता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्लस माइनस। हमेशा माइनस का भी मतलब एक तरह से प्लस ही होता है। अगर हम 17 - 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब 17 में जोड़ा गया है क्या चीज? -1, यहाँ प्लस छिपा हुआ है। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देंगे।
अब ध्यान दो, हम बोले हैं ना कि बांट करके एक से अधिक सारणिक में लिखा जा सकता है, तब बांट तो दिए, लेकिन अब एक से अधिक सारणिक में लिखना है। तो एक सारणिक देखो इसको लेने से हो जाएगा, जैसे कि आपको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, 5 और यहाँ का 10 और यहाँ का 17, ठीक है, 40 30 8 5 6 9। फिर यहाँ पे आपको योग बोला है तो हमेशा प्लस का चिन्ह देना है। अब क्या उतारिएगा, यहाँ का 5 5 -1, ठीक है, और ये 40 30 8 5 6 9। अगर इसको बनाएंगे तो वही आंसर आएगा जो इसका आंसर आएगा। तो आपको हम बोले हैं कि किसी एक पंक्ति में आप कर सकते हैं, अगर एक पंक्ति में कर लिए तो अब यहाँ से कर सकते हैं, इसको कई भाग में बांट सकते हैं, जैसे इस लाइन में करना हो तो, फिर जब आएगा तो उसको कई भाग में बांट सकते हैं, फिर 2 भाग में, जो भाग में बांटना है बांटो। कहाँ ये 40 ये 40, ऐसा जोड़ केवल आव्यूह में होता है, सारणिक में नहीं। अगर ये आव्यूह रहता तब न जोड़ते, समझ में आया? ये क्या चीज है, सारणिक, इसीलिए तो फर्क बता रहे हैं। सारणिक में सिर्फ एक ही लाइन में प्रोसेस होता है, ऐसा बात बुझाया। सारणिक में सिर्फ एक पंक्ति को या एक स्तंभ को ही ऐसे लिखा जा सकता है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे समझते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। मान के चलो कहीं पे लिखा हुआ है 2a + b, यहाँ लिखा हुआ है c - a, और यहाँ पे लिखा है 3b, यहाँ पे लिखा हुआ है x y z, 3x - y z, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं इस सवाल को बनाने के लिए, तो अभी अभी नियम समझे कि ये तो योग के रूप में पहले ही से है, लेकिन ये वाला तो योग में नहीं है, तो हम इसको बना सकते हैं। इसमें लास्ट में खाली क्या जोड़ देना है, 0, योग के रूप में हो गया। अब बोलो इसको कैसे लिख सकते हो, 2a x 3x c y - y 3b z z, एक हो गया, फिर प्लस बोलो b x 3x - a y - y 0 z z। तरीका समझ में आया? कोई भी लाइन हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, तो ऐसा ही लिखाएगा, समझ में आ गया? यही इसका दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा तो इसी लाइन में होगा केवल, और यही चीज यहाँ दिया रहता तो इसमें होता, ऊपर नहीं होता। जिसपे प्लस दिया रहेगा उसी में आपको करना है। उदाहरण भी देख लो, जैसे ये दिया हुआ है, देखो तो a1 a2 a3 इसमें लिख दिया है, बाकी जैसे का तैसे, λ1 λ2 λ3 जेव कहते हो और नीचे वाला जेव कहते हो। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो ये बीच में है, देखो तो इसको अगर बीच में है तो a b c यहाँ लिख दिया गया, और फिर देखो 2x 2y 2z अलग करके लिख दिया गया। तो आपको बस फोकस यहाँ पे करना है कि ऐसे दिया है तो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, समझ में आया? चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 6 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 नया नहीं है, पुराना वाला चीज ही। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें आपको ध्यान देना है कि r को चेंज करना हो, r को चेंज करना हो, जैसे r1 को चेंज करना हो तो मन करे तो r1 में क्या जोड़ सकते हैं, r2, ये प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर हमको r2 को चेंज करना हो तो हम r2 में क्या जोड़ सकते हैं, r1, समझ में आया? अच्छा जरूरी है क्या, r2 को चेंज करने के लिए r2 में r3 भी तो जोड़ सकते हैं, समझ में आया? ये प्रोसीजर हम लोग कहाँ करते थे, आव्यूह में, याद करो संक्रिया में पढ़ते थे, और किसी नंबर से भी तो गुना कराते थे। जैसे मान के चलिए आपको r1 चेंज करना है तो आप r1 में से कभी कभी 3r2 घटा लेते थे, है ना? कभी कभी क्या करते थे, इसको चेंज करने के लिए इसमें 2r2 ऐसे करके जोड़ देते थे, ऐसा होता था। ये जितना भी प्रोसीजर है वो प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 6 है। इसमें c के साथ भी होगा, जैसे मान लो c1 चेंज करना है तो c1 में हम c1 और c2 दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज नया है, इसमें नया चीज क्या है कि कभी कभी हम मन करे तो r1 को जोड़ना है तो r1 r2 और r3 तीनों को साथ में जोड़ सकते हैं, और जोड़ करके जहां मन करे लिख सकते हैं। r1 के जगह पे लिखना है r1 के जगह पे लिखो, r2 के जगह पे लिखना है r2 के जगह पे लिखो,
अगर मन है कि C2 को ही चेंज करें तो हम C1, C2 और C3 तीनों को जोड़ करके कहाँ लिख सकते हैं, C2। ये सारे प्रोसीजर प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं। ऐसा करने से डेल्टा का मान नहीं बदलता। बोलो ये समझ में आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक एग्जांपल दें। एक एग्जांपल हम लोग खुद से ले लेते हैं। तुम ही लोग बोलो कोई भी वैल्यू बोलो। 10, 11, उतने बोलना जितना बर्दाश्त कर सको। समझ में आया? आसान बोलना चाहिए तो भारी बोल रहा है, गुना भाग में टाइम लगे। ऐसे करके एक हुआ, तो जब चुनेगा तो ऐसा इनका देता नेशन की वही में लोथ हो जाए, बनाते रहो। सुनो, अब तुम जो मन करे इसमें प्रोसेस करो। तुमको R1 R2 जोड़ना है, किसी को चेंज करना चाहो चेंज करो, चेंज करके जो लाना चाहो लाओ, ठीक है। लेकिन डेल्टा के मान में कोई बदलाव नहीं होगा, ये बात जान लो। पहले डेल्टा का मान देख लो कितना है। R1 के अनुदिश करोगे तो क्या होगा भाई, 1 हो गया ना, तो ये लाइन छोड़ेगा सब। 24 माइनस 10 माइनस 2 होगा, ये लाइन छोड़ो। 18 प्लस 5 होगा, प्लस 3 6 प्लस 4 होगा, कितना होगा ये 46 है, 30 हो जाएगा। चलो अब 30 और 46 को घटा लो तो कितना हो जाएगा, -2। 10 से 46 गया तो -16, और 14 16 गया तो -2। डेल्टा का मान क्या है? अब तुम चेंज कर लो और चेक करके देखो। जैसे मान के चलो हमने क्या किया कि कुछ कॉमन ले लिया। जैसे अगर कॉमन दिख रहा हो तो पहले कॉमन ले लेना चाहिए। C2 में कॉमन है ना, तो मान के चलो 2 कॉमन ले लिए, तो 1 3 -1, यहाँ क्या उतर गया 1 2 1 3 5 6। डिटरमिनेंट आसान तब होता है जब उसके नंबर आसान हो, और सबसे आसान नंबर होता है 0। कोशिश ये करना है कि डिटरमिनेंट का कोई भी सवाल बनाओ, 0 ला के छोड़ो उसको, और कम से कम एक लाइन में 2 0 ला देगा तो और सुंदर। तुम कोई ऐसा तरीका बताओ कि एक लाइन में 2 0 आ जाए, चाहे घटा के लाओ चाहे जोड़ के लाओ। आए गौर से देखो, आए R1 प्लस R2 माने ये R1 है और ये क्या है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लिख दिए 4 3 ऑपरेटिंग। अच्छा किसको चेंज करना चाहते हो, R1 को, तो R1 लिख दो, और जोड़ना चाहते हो R1 और किसको, R3 को, तो डेल्टा बराबर 2, 1 और -1 जोड़ो, 1 1 2, 6 3 9, बाकी उतर जाएगा 3 2 5, -1 1 6, एक गो तो 0 आया। एक ही बार दोनों प्रोसेस नहीं कर सकता था सब। अगर हम इसमें 3 से गुना कर देते, इसमें कितना से, तो ये -3 हो जाता, और -3 को 3 में जोड़ देते तो क्या हो जाता 0। तो किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को, तो हम R2 को लिख सकते हैं R2 प्लस क्या चीज 3R3, माने R3 में कितना से गुना करते,
3 से गुना करते, ये भी तो कर सकते हैं। तो बोलिए डेल्टा बराबर क्या आएगा, 2। चलो अब इसमें R1 में R3 जोड़ो तो 0, 2, 9 और ये वाला 0, 3 से गुना हुआ तो 3 और 2 5, आई कितना हुआ 18, 18 में 5 जोड़ दो 23 और यहाँ नीचे -1 1 6। बोलो कै गो लाइन में 0 आया है, एगो लाइन में 2 गो 0 आया है, कौन सा लाइन C1। तो हम इस सवाल को बनाएंगे किसके अनुदेश, जिसमें 2 गो 0 आ जाए उस सबसे आसान। याद रहे 0 0 छोड़िए 2 क्योंकि उसका तो 0 ही आएगा, तो खाली किसको बनाओगे -1। इसका चिन्ह बताओ क्या है, प्लस चिन्ह होता है तो उसको तो ऐसा ही उतार देंगे। तो डेल्टा बराबर क्या होगा -1। अच्छा ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, 23 में 2 से गुना -5 में 9 से गुना 45 घटाओ 23 दूना 46। अच्छा यहाँ पहले से क्या था 2 था तो -2 ना उतरेगा। अब बोलो घटा के -2, देखो तो वही आया, चाहे इसमें तुम कुछ भी कर लो डेल्टा का मान वही रहेगा। समझ में आया। चलो अब तुम लोग को सवाल बनाना सिखाते हैं, फिर से एक बार दोहरिया लेते हैं कि सबसे आसान ट्रिक क्या है। 0 लाने का मतलब होता है कि कोई 2 गो लाइन बराबर हो, नहीं तो समानुपाती हो। योग के रूप में दिया हुआ हो तो अलग अलग लिख सकते हैं। समझ में आया। और एक नियम जो सबसे खास नियम है, लास्ट वाला नियम, कोई भी 2 गो पंक्ति या 3 गो पंक्ति को जोड़ के कहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी स्तंभ को जोड़ कर या घटा करके कहीं भी लिख सकते हैं, ये नियम है। फिर आपको याद होगा मैंने बोला था ट्रांसपोज निकालने से डेल्टा के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। समझ में आया। और कॉमन लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसमें जितना ज्यादा कॉमन ले पाओ। जैसे पहला सवाल को क्या लाना है 0, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि है योग के रूप में दिया है, अगर योग के रूप में दिया है तो बोलो पहला डेल्टा का मान क्या होगा, पहला क्या होगा XYZ ABC XYZ, फिर प्लस बालबत बुझा डेल्टा बराबर XYZ। देखिए तो यही क्वेश्चन है, क्या लाना है 0, तो हम यहाँ LHS लिख ले रहे हैं। आपको कौन सा पद, कौन सा लाइन योग के रूप में दिया है C3, तो हाई वाला लाइन जो है ना यहाँ आ जाएगा XYZ ABC और उसके बाद XYZ। देखिए यहाँ गया हाई क्या है तो एगो प्लस दिया जाएगा, फिर हाई उतरेगा और अब हाई हाई जो दिख रहा है ये यहाँ ABC। बुझाया। अब जरा गौर से देखिए इसमें C1 और कौन सा क्या है बराबर है, और इसमें C2 और क्या है, आपको बताए थे जब लाइन बराबर हो तो डेल्टा का मान 0, तो डेल्टा बराबर 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 RHS। देखो तो 0 आ गया, इसको 0 लाना था प्रूफ। हाँ ये बता चुके हैं प्रॉपर्टीज में, कोई 2 गो लाइन बराबर हो तो डेल्टा का मान 0 बनाने का जरूरत नहीं है। बोलो करने आ जाएगा इसे। अब मान लो ये सवाल है, इस सवाल को हम बोले हैं ना कि तुम अलग अलग करके भी लिख सकते हो, इसमें तो बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत सारा अलग दिया है। तो हम ये सोचेंगे कि 0 आता कैसे है, या तो लाइन बराबर करने पर या सब कुछ कटने पर। काटने का काम तब हो सकता है जब जोड़ोगे। गौर से देखो तीनों को पहले जोड़ लो मन ही मन, जैसे C1 C2 C3 जोड़ो, चलो R1 R2 ही जोड़ो, ऐसे R1 R2 R3 जोड़ो। जैसे अगर हम A माइनस B में B माइनस C जोड़े, B B कट जाएगा, C माइनस A जोड़े तो A A कट जाएगा, C C कट जाएगा, कट के क्या हो गया। तो हम क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग में क्या लिख देंगे, ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3। कहाँ लिखना चाहते हो, नहीं बुझाया। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको देखा जाए तो क्वेश्चन LHS हम लिख लिए,
डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी। अब बताओ, अगर हम लिखना चाहें तो ऑपरेटिंग जिसको जोड़ना चाहो C1, C2, C3 ये तीनों को जोड़ लो। हमारा मन है R1, R2। अब इसको जोड़ के कौन सा लाइन चेंज करना चाहते हो, जो मन है वो लिखो। हम बोले ना कि तीनों को जोड़ के जहां चेंज करना है लिख सकते हो। अब मान के चलो हमको C1 चेंज करना है तो हम यहाँ क्या लिख लिए, C1। इन तीनों को पहले जोड़ो, सोचो, इसको इसको और इसको जोड़ो, a और माइनस ए कट गया, माइनस बी, बी कट गया, माइनस सी या प्लस सी क्या हुआ, कट गया। तो यहाँ क्या आ गया, 0 0 0, सब 0 आ गया। और उसके बाद हाई वाला लाइन ऐसा ही उतर जाएगा क्योंकि इसको तो हम चेंज नहीं किए हैं। इसके बाद हाई वाला जो लाइन है इहो यहाँ पर उतर जाएगा ऐसा ही, क्योंकि इसको तो हम चेंज नहीं किए हैं। चेंज किसको किए हैं, C1। जोड़ करके जो आए उसको चेंज करने के लिए कहीं भी लिख सकते हैं, C1 के जगह पर लिखे हैं तो ये आंसर हो जाएगा। अब किसी भी एक पंक्ति का लाइन ही पूरा 0 हो तो डेल्टा का भी मान क्या आएगा, 0 इक्वल टू RHS प्रूफ। तीनों को एक बार चेंज करोगे तो लिखोगे कैसे, ये बताओ हमको। यहाँ पे C1 लिखाएगा नहीं तो C2 नहीं, एक एक कोनो लिखाएगा। अब तीनों को चेंज करेगी तो तीनों कैसे लिखेगी, लाइन से कोई एक एक ना हम लिख सकते हैं। अच्छा, हर तरीका याद है, क्या किए थे, क्या किए थे, किसको चेंज किए थे, किसको, कर सकते हैं तो ऐसे करो। अच्छा, इसमें एगो फायदा है कि तीनों को भी साथ में जोड़ा जा सकता है, तो हम वैसे लंबा रास्ता काहे ला चुनेंगे जब इतना आसानी से बन जा रहा है। तो समझ में आ गया, चलिए अभी तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ये तरीका बुझा गया ना। अच्छा, ये चीज आप लोग अभी ट्राई कीजिएगा, इसमें बनाने का कोशिश कीजिएगा, फिर भी नहीं बनेगा लेकिन कोशिश कीजिएगा, ठीक है, धीरे धीरे सब आ जाएगा।